नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारे हिंदू धर्म के भगवान, उनके अस्त्र और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्त्र क्या होते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। हिंदू धर्म में अस्त्र एक अलौकिक हथियार था जिसकी अध्यक्षता एक विशिष्ट देवता करते थे। ये हथियार आध्यात्मिक और गुप्त शक्तियों से युक्त होते थे। रामायण और महाभारत में राम के पास किसी भी अन्य योद्धा की तुलना में अधिक अस्त्र थे। ऐसा माना जाता है कि राम के पास सभी अस्त्र शस्त्र थे। तो पहला अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के निर्माता है ब्रह्मा। यह अस्त्र एक ही बार में पूरी सेनाओं को नष्ट कर देता था और अधिकांश अन्य अस्त्रों का मुकाबला भी कर सकता था। महाकाव्य महाभारत में कहा गया है, इस हथियार की नोक के रूप में भगवान ब्रह्मा का सिर प्रकट होता है। महाभारत युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, अर्जुन और अन्य युगों में कई अन्य महारथियों के पास इस हथियार का उपयोग करने का ज्ञान था। यह ब्रह्म कवच को भेदने में सक्षम एकमात्र हथियार था। भगवान ब्रह्मा का अजय कवच। रावण के पुत्रों में से एक अतिकाय के पास भगवान ब्रह्मा का अजय कवच था जिसे केवल ब्रह्मास्त्र द्वारा ही छेदा जा सकता था और भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उसे मार डाला था। प्राचीन संस्कृत लेखों में ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक हथियार था। इसके अधिक शक्तिशाली संस्करणों के साथ ब्रह्माशिरा अस्त्र, जो कि सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जो मूल रूप से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है और बड़े पैमाने पर विस्फोटों की श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम से देवों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगला अस्त्र है त्रिशला। इसके निर्माता है भगवान शिव। यह भगवान शिव का त्रिशूल था। शैव परंपराओं के अनुसार हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली हथियार अचूक किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता है और स्वयं भगवान शिव और देवी शक्ति को छोड़कर किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। यह त्रिशला अस्त्र की विशेषताएं हैं। अगला अस्त्र है सुदर्शन चक्र, जिसके निर्माता है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का पौराणिक चक्र उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। वैष्णव परंपराओं के अनुसार हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली हथियार अचूक भगवान विष्णु के आदेश पर उड़ता है। इसे भगवान विष्णु की इच्छा से ही रोका जा सका। इसमें जबरदस्त गुप्त और आध्यात्मिक शक्ति है जो किसी भी चीज की रक्षा या विनाश कर सकती है। इसका उपयोग विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने अपने चचेरे भाई शिशुपाल का सिर काटने के लिए किया था। अगला अस्त्र है बर्बरिक के 3 बाण। इसका निर्माता है शिव संहारक। भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 अचूक बाण दिए थे। किसी भी युद्ध में सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक ही तीर पर्याप्त था। वह तीर फिर बर्बरिक के तरकश में वापस आ जाता था। पहले तीर का उपयोग उन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए किया गया था जिन्हें बर्बरिक नष्ट करना चाहता था। तीसरा बाण छोड़ने पर वह अंकित सभी वस्तुओं को नष्ट कर देगा और फिर बर्बरिक के तरकश में वापस आ जाएगा। यदि बर्बरिक दूसरे बाण का उपयोग करते हैं तो दूसरे बाण से उन सभी चीजों पर निशान पड़ जाएगा जिन्हें बर्बरिक बचाना चाहते हैं। तीसरे तीर का उपयोग करने पर यह उन सभी चीजों को नष्ट कर देगा जो चिन्हित नहीं है। जैसे कि जब उनका एक तीर महाभारत के भीतर कृष्ण के पैरों के नीचे एक पत्ते पर गिरा तो तीर उनके पैर के ऊपर मंडराया,
दूसरे शब्दों में बर्बरीक एक तीर से अपने सभी लक्ष्यों को ठीक कर सकते थे और दूसरे से उन्हें नष्ट कर सकते थे। बर्बरीक को 3 बाणधारी 3 तीरों का धारक के नाम से जाना जाने लगा। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के दूसरे पोते थे। अगला अस्त्र है इंद्रास्त्र और इसके निर्माता है इंद्रदेव। इस अस्त्र की विशेषता यह थी कि इसका उपयोग करने पर आसमान से बारिश की तरह तीरों की वर्षा होती थी। अर्जुन ने इस अस्त्र को सबसे पहले रंगभूमि में प्रदर्शित किया था। यह अस्त्र लक्ष्मण, मेघनाथ, भगवान राम आदि जैसे कुछ अन्य योद्धाओं के पास भी था। अगला अस्त्र है वासवी शक्ति। इसके निर्माता भी इंद्रदेव है। इंद्रदेव का दूसरा हथियार वज्र से हीनतर यानी वज्र से थोड़ा कम शक्तिशाली। इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था और प्रयोग करने पर यह प्रतिद्वंदी को मार गिराता था। कर्ण ने इसका प्रयोग घटोत्कच पर किया और उसे मार डाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही अस्त्रों की बात की है। अगले वीडियो में हम अन्य अस्त्रों के बारे में बात करेंगे।